सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत इस वक्त परेशान है, घबराई हुई है और इक़दामात उठाने का कहा जा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी मीडिया के सामने आ ही गए और उन्होंने कहा कि हमने इक़दामात किए हैं, 3 हॉस्पिटल्स जो हैं मुख्तस कर दिए हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए, और ज़्यादातर जिन पर ख़दशा था कि इन लोगों को खुदा न खास्ता कोरोना हो सकता है, तो ज़्यादातर के टेस्ट नेगेटिव आए हैं और चंद लोग हैं कि जिनमें कोरोना की तशख़ीस हुई है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान से एक हलाकत की खबर आ गई है और 90 साला शख्स से जो कोरोना की वजह से जाँ बाक हो गए। लेकिन यही पहले भी डॉक्टर्स ने यही कहा है कि ज़्यादातर इसका शिकार, चूँकि तकरीबन 98% लोग इसमें सेहतियाब हो जाते हैं और 2% जो इसकी वजह से इंतकाल करते हैं वो या तो उम्र उनकी बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह इस केस में हमने देखा, या दिल के मरीज़, शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, या फेफड़ों की तकलीफ़ में कोई शख्स अगर पहले से मुब्तला है। बाकी 98% लोग इसमें सेहतियाब हो जाते हैं और चंद लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि कराची में बहुत बड़ी तादाद में लोग भागने लग गए नज़ला ज़ुकाम और खांसी की शिकायत पर हॉस्पिटल्स में। तो हर शख्स जिसको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है वो खुदा न खास्ता कोरोना का शिकार नहीं है, तो लिहाजा आप डॉक्टर से भी इसमें ताउन करें। लेकिन एक बात ये कि अब पंजाब में भी एक तरह से ये कहें कि सख्त इक़दामात मज़ीद लिए जा रहे हैं कि 10 बजे से पहले आपको जो मॉल्स हैं उनको भी बंद करना होगा और इसी तरह से शॉपिंग सेंटर्स को बंद करना होगा, रेस्टोरेंट्स को भी 10 बजे से पहले बंद करना होगा। तो इक़दामात लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया कौम से, उसमें लोगों को डरा दिया, कहा तो यही कि घबराना नहीं है, लड़ना है, इससे डरना नहीं है इस मर्ज से। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बातें कही हैं पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हकीकत क्या है, इस वक्त क्या चीज़ बाज़ार में मिल रही है, नहीं मिल रही। खुद असद खरल साहब एक सही सहाफ़ी की तरह उन्होंने पूरी इस पर रेकी की है और कुछ सामान भी वो लाए हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं इमरान खान साहब ने क्या कहा। अच्छा जी, सरकारी दफातर कराची में बंद करने का कह दिया गया है। इसी तरह से बहुत से वहाँ तो एक लॉकडाउन की कैफियत है ही, मॉल्स को और रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया है। लेकिन इसमें सवाल यह है कि जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ीदार है, उसका क्या बनेगा? उसके लिए हुकूमत ने क्या सोचा है? तफरीगाहें आपने बंद कर दी, मॉल्स आपने बंद कर दिए, जो लोग मेहनत मजदूरी करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर, उनका क्या हाल होगा? CVU पर जो लोग जाते थे और वहाँ पर अपना रोज़गार कमाते थे, उनका क्या होगा? क्या उनको राशन फराहम करने के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं या नादरा की मदद से हर एक का डाटा मौजूद है, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर क्या ऐसे सेंटर्स बनाए जा सकते हैं कि जहां कम से कम उन लोगों को राशन दिया जा सके कि शख्स आए और नादरा के पास डाटा मौजूद होगा कि इस खानदान में कितने लोग रहते हैं, और एक दफ़ा उसका फिर डाटा जब आप हासिल कर लेंगे कि इसको 1 हफ्ते के लिए, 1 माह के लिए इसको राशन दे दिया गया है, तो फिर आप इस चीज़ से बच जाएंगे कि कोई जाकर बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो क्या सोचा जा रहा है इन लोगों के लिए? फिर यह भी सवाल है कि इस वक्त प्रोग्राम शुरू होने से कुछ देर पहले असद खरल साहब चीज़ें लेकर आए, ये हमारी टेबल पर मौजूद हैं कि हुकूमत कह रही है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैं वार्न करता हूँ कि चूँकि जो चीज़ें चाहिए, मिसाल के तौर पर सैनिटाइज़र की बात हो रही है, मास्क की बात हो रही है, अब ये थर्मामीटर चेक करने वाली जो लेज़र गन जिसको कह रहे हैं वो इस्तेमाल हो रही है। क्या इन चीज़ों की फराहमी हुकूमत यकीनी बना रही है? तो असद खरल साहब से बारे में बात की। खरल साहब, आपने सारा कुछ चेक किया, क्या बना? देखिए, मैंने आज जिस तरह आपने बात की कि कोई भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट होता है ना, वो उस चीज़ की तह तक पहुँचता है। मैंने आज सुबह उठते ही आज एक जस्ट लाइक एक स्टिंग ऑपरेशन किया। मैंने मुख्तलिफ वज़रा से बात की, मैंने बड़े बड़े अहम ओहदेदारों से बात की पंजाब के हवाले से, जो मैं नाम भी ले सकता हूँ उनकी, मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ कि जनाब मुझे ये सैनिटाइज़र जो आप कह रहे हैं ये चाहिए डेटोल के। तो उन्होंने कहा जी वो तो बड़े वाफर मिकदार, मैं एक सिर्फ दे दे डेटोल, नाम ले रहे कोई मसला नहीं है इसमें। चूँकि उसमें दिसंबर के अंदर जो उन्होंने अपना लिखा है नीचे इंग्रेडिएंट्स के कि ये ह्यूमन कोरोना वायरस के ऊपर भी ये यानी उसके ऊपर ये यानी इफेक्टिव है। बाकी तो सारे ये जिस तरह अब ये आम एक मेडिकल स्टोर से ये मिले हैं 330 रुपए का एक, ये हैंड लोकल है, हैंड सैनिटाइजर 330 रुपए की एक छोटी सबसे स्मॉल बेबी
ये मिला है मिलाकर 4 और इसकी वैसे प्राइस कितनी 500 रुपए। ये मेरे ख्याल है इसमें तो 60 रुपए, ज्यादा 50 लागत इसकी रुपए 40 50-60 होनी चाहिए ना, ये तो लोकल 40-50 से ज्यादा नहीं। अच्छा अब ये जनाब है ये 450 का ये थर्मामीटर है, मैं गलत अगर नहीं हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत चीज़ ना हो। ये 120 रुपए का है, ये चले अच्छी मेहरबानी उनकी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं इसका रेट किया। अच्छा ये इसकी स्ट्रिप्स हैं, आप यानी फर्स्ट रीड इन 15 सेकंड, ये जो अगर आप बच्चों को माथे पर माथे पे रख के ये करने के लिए ये 32 रुपए की जो आई है। अच्छा। ये 4 स्ट्रिप्स मैंने मंगाई एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ये बिल भी मेरे पास मौजूद हैं। ये बड़ी बड़ी रिप्यूटेड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और इसके लिए कम अज़ कम 50 मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से रखने वाले जो अपने लिंक्स यूज़ करके अपना नेटवर्क यूज़ करके, तो 50 मुख्तलिफ लोगों को पूरे लाहौर के अंदर मैंने असाइनमेंट दी कि आपने ये तब जाके आपको ये चीजें मिली। हाँ जी मैं बताता हूँ। उसके बाद 4 ये मिली। नहीं लेकिन जो एक दफा 144 है उसमें तो गिरफ्तारियां हो रही हैं जो लोग महंगी मतलब चीजें ये बेच रहे हैं। आप लकी है। सुनते तो जे ना, सरल सुनते साहब जे। साहब, थोड़ी सी मैं बात मैंने मैंने कल सारा लाहौर ढूंढ मारा है, लेट मी मुझे कंप्लीट प्लीज। सैनिटाइजर नहीं मिल सका। अच्छा ये मामला हो गया, यानी डिटोल आपको पूरे लाहौर से, मैं तो 50 बंदों को और पूरे रिसोर्सेज लड़ा के बड़े बड़े, ये आप देख लेना ये क्लिनिक्स है, इस तरह फजलदीन है और जितने बड़े बड़े ब्रांड मेडिकल स्टोर्स। अच्छा मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसीज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अतराफ में जो मेडिसिन मार्केटें हैं, वहाँ से हर शहर का कोना कोना नहीं तो मुख्तलिफ क्या टीमें कर रहे बनाई हैं, कमिश्नर सुन निज़ाम ले, कहाँ है? सुनते जाएं भाईजान, सुनते जाएं। ये जनाब क्लिनिक्स आप देख सकते हैं, ये उनके बिल भी देख सकते हैं आप, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ रजिस्टर्ड करने के लिए, प्रमोशन के लिए नहीं है। उन्होंने तो फिर भी सस्ती दे दी। अच्छा। अब ये मैंने जनाब इसको कहते हैं जी इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है, ये बेसिकली एक मैनुअल है जो आपका जो चेक करने के लिए जो है ना, ये ऑपरेटिंग मैनुअली। अब ये जो गन है जो आप दिखा रहे हैं, जो मिनिस्टर साहब ने, मशीर साहब इस तरह पकड़ के जनाब वो देख रहे हैं, इसमें लेज़र की ये देख निकल भी रही है। ठीक है। ये आपको भी हाँ जी आपने चेक किया था, बिल्कुल बिल्कुल अभी चेक कर सकते हैं, ये आ रहा है, रीडिंग आती है इसमें सिर्फ आपकी, यानी रीडिंग आती है। इसलिए आम लोगों को कि बेसिकली एक थर्मामीटर कोरोना तो नहीं ना हमें तो। नहीं कोरोना तो पहले हम। अच्छा एक और बात नाज़रीन, एक और बात अच्छी जो बोलने की है, और सबको इसके ऊपर फुट स्टेप पे सबको इस पे तकलीद करनी चाहिए, वो ये है कि कम अज़ कम हमारी कंपनी के, हमारे इदारे के जो मालकान हैं, बाकी तो मालकान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उनका जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो कारकुन हैं, उनकी सेहत के लिए, जिस तरह पहले भी हमें परसेंट प्रीमियम देते हैं, उन्होंने बाहर बंदे खड़े किए हुए हैं, हम आप जिस तरह उसामा साहब आप मैं, और हमारे लिए खुशगवार हैरत थी जब हम दफ्तर दाखिल हुए तो उन्होंने कहा जी पहले रुके जरा, सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, और फिर हमारे ऑफिस के अंदर सैनिटाइजर जो है ना वो स्टॉक इत्तेफाक से उनके पास पड़ा हुआ था, इसलिए जगह जगह वो लगे हुए हैं। लेकिन अब मामला ये है, अच्छा है, मामला ये है कि उसामा साहब मेरी बात आप ये 1500 रुपए का, 1200, 1500, 3000, 2000 का मुख्तलिफ मैंने साइट्स पे देखा, उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक लिखा, स्टॉक खत्म है। ये 17,000 रुपए के पूरे लाहौर में सिर्फ 3 पीस मिले हैं, पूरे लाहौर के अंदर 50 बंदे, और 1,500 की चीज जो है वो 17,000 में वो भी 3 एक पीस 17,000 का, 1500 के बजाय। अब इससे ज्यादा मुझे ये बता दें, जखीरा अंदोजों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्या करनी है? आप कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? क्या आप ये मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आम लोगों आगे मास्क की सुन लें, ये इत्तेफाक से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे 3-4 माह पहले, तो स्कूल वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई स्मोक की वजह से, तो स्मोक की वजह से ये जनाब घर में पड़े हुए थे। ये एक्सपेरिमेंट, ये तो चले महंगे हैं, अभी 300 का इसका या इससे भी ज्यादा, तो मिल 700 रुपए का, अभी तो मिल नहीं रहा, 150 का जो है 300 रुपए का मिला था आज महीना पहले स्मोक, उस वक्त अभी कोरोना नहीं आया था, उस वक्त भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसके बाद है उसामा साहब जो आम जो है ना उसके लिए 50 बंदे फेल हो गए। आम जो मास्क है ना, क्यों ऐसा आम मास्क जो चढ़ाने वाले हैं, बनने का वक्त आता जो है, टिश्यू पेपर से भी आप बना सकते हैं, हालांकि अगर ये मैं बात करूंगा टिश्यू पेपर के रोल ही ना गायब कर दें, हालांकि आप रबड़ लेके दोनों साइडों पे और टिश्यू का जो बना के उसको इस तरीके से, वो टीवी पे डेमो इस तरह चल रहे हैं वीडियोस, क्योंकि हमें अवेयरनेस भी देनी है। ये प्रोग्राम ये एक क्राइसिस है, इससे हमने कौम ने लड़ना है, लेकिन लड़ने के लिए हमें हथियार तो दो, हम पैसे खर्चने के लिए अवाम तैयार है। अच्छा। दफातर में लोग जो है मीडिया हाउसेस को क्या इसकी तकलीद नहीं करनी चाहिए? जो शुएब शेख साहब ने या जो बोल टीवी ने जो ये किया है, क्या सब दफातर के देखिए कैरियर तो जगह जगह फिर रहे हैं उसामा साहब, ये जो हमारे कैमरामैन बैठे हैं, ये पीछे हमारी टीम बैठी है, प्रोडक्शन टीम, हम बैठे हैं, हम कितने लोगों से दिन में मिलते हैं? जो कैरियर फिर रहा है वो कैरियर तो आप सैनिटाइजर क्या करेगा? सैनिटाइजर आपने कर लिया तो वो तो आप जब करीब आएंगे कितनी दफा बात धो सकते हैं?
सैनिटाइजर की अपनी जगह पे अहमियत जी, जी, सही। है, वो इस्लाम भी हमें कहता है, सफाई निस्फ ईमान है, इसकी अपनी जगह पे अहमियत है। कि हर एक अब check एक हो रहा है, बंदे ने तसल्ली ये हो आर्गुमेंट जाती है। किया, उन्होंने कहा जी हमने सैनिटाइजर लगा दिए हैं क्योंकि ये तो टेम्परेचर तो 14 दिन बाद पता चलेगा। तो मैं क्या, टेम्परेचर का अगर 14 दिन पहले नहीं पता चलेगा तो सैनिटाइजर नहीं, तो लेकिन अगर धोता रहे, कम- सुन ले। जी, जी। अच्छा, 14 दिन बाद एक प्रूव्ड हो गया ना कि ये कोरोना वायरस वाला किसी जो को भी 102 ये इसलिए दर्जा है हरारत कि के ऊपर अगर जा खुदा रहा खास्ता है किसी का तो टेम्परेचर दूर है- से पता में चल जाएगा ना जी, 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 कि इसमें तो कम अज कम वो हम उसको रोक लेंगे। कि इसमें शुबा है कि शुबा बुखार है, किसी भी वजह से हो सकता तो है, गला खराब हो मामला सकता ये है नज़ला कि ये जुकाम डरने ऐसे की हो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो इक्विपमेंट एहतियाती तदाबीर ये है। एहतियाती तदाबीर जो है, इसके अच्छा। लिए अब मैं किसको कहूँ? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, मैं मैं कह आज रहा पढ़ रहा हूँ कि था। 3, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, 3 पूरे लाहौर से मिले हैं, नहीं, ये 4 थर्मामीटर वाले स्ट्रिप्स मिली हैं, बिल्कुल ये तो सही। मिलते हैं, ये भी मिल सकते हैं, मैं ऐसे हाइप नहीं क्रिएट करना। ये इसकी आम नॉर्मल नहीं मिले, ये तो शायद मैंने कहा आम नॉर्मल भी चल जाते लेकिन हैं। सबसे ज्यादा जरूरी अच्छा, चीज़ जो है ये वो डिटोल का सैनिटाइजर, सैनिटाइजर मास्क नहीं है। मिला, वो ये नहीं लोकल मिले हैं 330 रुपए का, ये 450 रुपए का बेबी, ये जो 50-60 रुपए के मिलते थे पहले, बिल्कुल सही। और ये भी स्टोर से नहीं मिले, ये एक शॉपिंग मॉल से मैंने मंगवाए हैं क्योंकि उनको अभी पता नहीं है। तो मामला जो आपने तो कह इन पर रहे एक्शन हैं होना डिटोल और चीजें, अब ये चीजें क्या जो हैं, हुकूमत को ये चाहिए? चीजें जो हैं इसको मुहैया किसने करना है, किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत। वो हमारी जिम्मेदारी है, डोगर साहब की, मेरी, आपकी है, अच्छा, या बोल टीवी की है। हमारा काम है हुकूमत को ये आईना दिखा दिया, बिल्कुल सही। मैंने नाम भी ले दिया कि मुख्तलिफ वुज़रा से मेरी बात हुई, बड़े बड़े अहम ओहदेदारों से, पंजाब से रिलेटेड मैं बात कर अच्छा, रहा हूं। इसमें मेरी- मैं कोई लंडी कोतल के बात नहीं, मिनिस्टर की बात कर रहा, और वो सुन रहे हैं प्रोग्राम। अब ये बता दे कि ये है हालत, ये पंजाब में है, यही वफाक में है, यही हर जगह सिंध पे में है। है, यही अच्छा। और ये बदबख्त लोग हैं। फिर मैं क्या कहूंगा कि एक आफत आई है उसामा साहब, हम कौन सी कौम है, कौन से हम अच्छा, नाम सर- के मुसलमान तो हैं, लेकिन बिल्कुल हम सही। ये अच्छा, किधर सारी इस पर चलेगी हमने चीजें? और बात करते हैं अभी। डॉक्टर साहब, आप बता दें, डॉक्टर मुझे साहब फार्मूला। ये बताएं ये कि लोग लेना चाहते हैं, एक तरफ कहाँ ये से मसला लेंगे? है, दूसरी तरफ ये जो अब पंजाब में भी, पहले कराची में तो कर दिए गए रेस्टोरेंट, हॉल, शॉपिंग मॉल, सब तफरी गाहें बंद। लाहौर में अब पहले तफरी गाहों को बंद कर दिया, अब 10 बजे रेस्टोरेंट्स भी बंद, मॉल्स भी बंद। उसामा लेकिन साहब, साथ- छोटी सी बात सर, दोबारा आ जो जाते हैं। तफरी का बंद करने की बात कर रहे हैं ना, मैं अपने गुजर के आऊँ रास्ते में, पाक लोग उस तरह ही फिर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी सैर खत्म करें, लेकिन शॉपिंग मॉल आप बंद कर रहे हैं, आप लोगों का जो राशन है वो महंगा करवा रहे हैं, आप पार्क के अंदर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, शादियां, खुशी गमी की तकरीबात बंद करा दी, लेकिन ये चीजें आपकी मार्केट में है ही नहीं। मुझे ये बताएं, लोगों को हिफाजती तदाबीर के लिए दिया आपने क्या है? वो पैसे दे के खरीदना चाहते हैं सर, ये है चीजें, कि घबराना खुदा नहीं। के अच्छा, लिए वो बाबर साहब, चीजें तो प्रोवाइड कर दें। 39 रुपए किलो घी महंगा हो गया है, 27 रुपए फी किलो अभी ऑयल बंद की नहीं कीमतों हुआ में पूरे, इजाफा जिस हो दिन गया। बंद हुए उस दिन अब ये है सरकारी जो आपको मिल रहा है, यूटिलिटी स्टोर्स की बात हो रही है, बाकी तो आप छोड़ ही दें। यानी एक तरफ ये चीजें महंगी हो गई हैं, दूसरी तरफ खुराक भी लोगों ने महंगी करनी शुरू कर दी है। सामा साहब, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है। यहीं पर तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग देखते हैं, आपकी गवर्नेंस देखते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के ज़रिए से इन चीज़ों पर काबू पाना होता है। अब इमरान खान साहब ने कल तकरीर की, तकरीर में उन्होंने एक चीज़ तो कही कि जी हमने चाइना के साथ बड़ा फोकस रहे, ये वो रहा, लेकिन दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ भी हम उनकी निगोसिएशन में रहे। खान साहब, ईरान के साथ जब आप निगोसिएशन में आए थे उस वक्त बहुत देर हो चुकी हुई थी। अब पूरी गवर्नमेंट का पूरा फोकस चाइना रहा, किसी को ये वहम व गुमान में भी नहीं था कि ये ईरान की तरफ से भी कोरोना पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो सकता है। बॉर्डर खुला हुआ था, ज़ायरीन आ जा रहे थे, और उसी वजह से ये सारा जो कोरोना वायरस आया वो इनफैक्ट पाकिस्तान में ईरान की वजह से आया है। जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं वो कैरी करके लेके आए हैं। अच्छा बाबर साहब, इसमें एक और चीज़, मुझे आज इसमें एक कॉल सारी आई, जिम्मेदारी गुजारिश, फेडरल गवर्नमेंट की थी, इस सारी पे- जिम्मेदारी इस पे फेडरल ना गवर्नमेंट इसको, मुझे आज एक कॉल आई, उन्होंने कहा जी आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, आप दोनों की वजह से, और बड़े मैं भी अमेरिका ताकतवर से को काले, देखते हैं। बर्तानिया से, ये कनाडा से लोगों लोग ने बहुत ज्यादा देखते हैं हमारे प्रोग्राम, और यहाँ ओवरसीज खास तौर दुख पर। और अफसोस की बात है कि ये इसको मसलकी रंग भी देने की कोशिश करने लगे हैं लोग, यानी हमें इंतशार की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं कि जी ईरान से आ गया, वहां लोग जा रहे थे, उसका मसलक ताल्लुक वो था। नेगेटिव और ये- एलिमेंट सामा साहब, आपको मसल की पाकिस्तान रंग नहीं में है, नहीं मसल की रंग नहीं मैं बता रहा है, हूं। ये उसको हुकूमत आप की खत्म- नाअहली थी। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं इससे जो नहीं कह रहा जिस हूं। पॉइंट की लेकिन तरफ हमें आ ये रहा पैगाम देने की हूँ, जरूरत मसला है कि इशू इसको ये आप नहीं इस है, आफत को लोग ये ना दुबई कहें से भी कि आए, फ्रांस से ताल्लुक अबू धाबी है। से भी देखिए, आए, हम उस यूरोप से भी negative आए। elements को असल discuss ये है करना कि चाहिए आपने हमें। तफ्तान बॉर्डर पे आपने सबको इकट्ठा करके रख दिया, उसके बाद आपने चेक ही नहीं और किया डीजी कि खान कौन की कहाँ वीडियो से आया देखो, और कहाँ साहब वापस देखिए चला आपने, गया। डीजी नहीं खान की देखी वीडियो इस तरह दिखाई जिस तरह कैद खाना है, बकायदा जो जालियां लगी हुई हैं, कैद खाना। डीजी खान की नहीं देखी आपने? ये सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है, और प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त के बाद ये सियासतदानों ने कहीं जाना हो, जब इन्होंने वहां पर डीजी खान में इजलास करना था, डीजी खान में जो कंटीना सेंटर बना है ना, वहां पे जिस तरह जेल होती है ना,
जेल की तरह बकायदा लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ठोंसा गया है, वहां पे वीडियो आई है। यानी लोग परेशान हो रहे हैं कि बाहर खड़ी है पुलिस, बाहर खड़ी है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, उधर तो पुलिस है कर सर कुछ लोग भी तो वो तामुल नहीं लोग करते खड़े ना। हैं और अंदर खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे और सैकड़ों की तादाद में, और बाहर जिस तरह जेल में होता है बकायदा डॉक्टर साहब, जालियां और कमरे अच्छा, उनको लॉकअप कर दिया। बाबर साहब, इसमें बात सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि कल खान साहब ने उस बात तो की, लेकिन उसमें कोई फर्दर मजीद उस पर रोशनी नहीं डाली कि जिस तरह से आप लॉकडाउन कर रहे हैं चीज़ों को, बेतहाशा गरीब आदमी जिनका रोजगार मुतासिर होगा, बेतहाशा दिहाड़ीदार लोग, बेतहाशा ऐसे लोग रोजाना की बुनियाद पर पैसे लेके आते हैं, जब वो लोग जो हैं वो उनका क्या बनेगा। आप अमेरिका में देखिए, उन्होंने 50 अरब डॉलर जो रखा है वो ये कि लोगों में तकसीम कर दें, जो लोग कमा नहीं सकते, जिनका रोजगार अफेक्ट हो रहा है लॉकडाउन की वजह से, उनमें ये तकसीम कर दिया है। यहाँ पे सऊदी अरब होगा, बड़े बड़े होल्डर्स को होगा तकसीम, लेकिन किसको? असल इशू ये है जो जखीरांदोज हैं उनको दिया जाएगा। असल कुछ पल्ले होगा तो आगे तकसीम होगा। पहली बात तो ये है, सब कुछ मसला ये है, चीनी किधर चलेगी, मसला ये है कि वो लोग ये अब टाइम है कि लोग सामने आए, फिलंथ्रोपी सामने आए, लोगों ने अरबों रुपया यहाँ से कमाया, अरबों रुपया यहाँ से चोरी किया। अब गरीब लोगों को बांटे, बाहर पैसा भेजा हुआ है, बाहर की नेशनलिटियां ली हुई हैं, अरबों रुपए की सब्सिडियां लेंगे आप। पूरी दुनिया में आप क्या समझ में चीजें सस्ती हो जाती हैं भाईजान। आप वीडियो देखें, बरतानिया में 50% ऑफ है, वहां पे बड़े बड़े मेगा स्टोर पे 50% उन्होंने ऑफ कर दिया चीजों पे, ग्रोसरी के ऊपर। मसला ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि पैनिक ना अपनाए, दूसरी तरफ और मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल किरदार, और इमरान खान साहब ने दूसरी तरफ हालात ये है कि आप ये देखिए कि किसी स्टोर पे सैनिटाइजर नहीं है, किसी स्टोर पे मास्क नहीं मिल रहा। ये गवर्नमेंट का काम है इंश्योर। अच्छा, अगली एक और बात, अस्पताल है, क्वारंटाइन जो बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे अंधाधुंध लोगों को फेंका जा रहा है। साहब एक मिनट, पंजाब में अगर कोई सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट है ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है। सारे डॉक्टर्स को उसने नाराज किया हुआ है, डॉक्टर परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टिव सारों की रिस्पांसिबिलिटी है, प्राइस कंट्रोल। सर नहीं, प्राइस कंट्रोल तो एक तरफ, ये जो हेल्थ केयर का सिस्टम है ना, उसका बेड़ा गर्क करने में नुमाया जो रोल है ना, पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर का। प्राइस कंट्रोल, मुझे स्टेट चीजों को। अच्छा, अगली बात देख लें, इसमें क्या बात, ब्रेकिंग देख लें, मास्क और सैनिटाइजर की जखीरांदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है और एक गिरफ्तारी भाई करें ना, बड़ी तादाद मास्क और सैनिटाइजर मैं आपके सामने रखे हुए हैं। और सर अच्छा हुआ ना, अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, देखिए बात हो गया, बात यह है कि पूरे बड़े शहरों में भी होना चाहिए। मैं आपको एक अंदर की स्टोरी बताता हूँ। कल एक मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर साहिबा पंजाब की ये कह रही है कि जी पंजाब के डॉक्टर ने काम करने से इनकार कर दिया है और कॉपरेट करने से इनकार कर दिया है, और डॉक्टर जो है वो काम करना नहीं चाह रहे, वो हड़ताल पर चले गए हैं। जब गवर्नमेंट ने सर एक मिनट, डॉक्टर ने वाईडीए के साथ डायरेक्ट जब बात की, इंतजामिया ने कहा हाँ जी आप क्यों स्ट्राइक पर गए हैं, किस वजह से गए, उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल स्ट्राइक पर नहीं है, मिनिस्टर बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही है। हमने तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि कोरोना के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके लिए जो एक प्रोटेक्टिव लिबास होता है हमें वो दे दिए जाए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमें दे दिए जाए, ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट करने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो मखसूस लिबास तो दिया जाए, हमें वो मखसूस किट्स तो दी जाए जिसके जरिए से हम उनका इलाज करें। ये कह रहे हैं कि जाके इसी तरह से जाके उसका इलाज कर दो, ये हालात तो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर के हैं। नहीं ये तो इमरान खान साहब ने आप जहाज समझे, अब वो किट्स तो इतनी महंगी है, इतने लोगों के लिए शायद वो समझ में आ ही नहीं सकते। मास्क जहां नहीं मिल रहे, जहां सैनिटाइजर नहीं मिला के किट्स इतनी महंगी है, हाथ में इसको भी छोड़ दे। लेकिन अगली बात सामा साहब, तो डॉक्टर बेचारा क्या करे, वो किस तरह अगली बात मेरी एक और बात है, हम सुन लें। पैरामेडिकल आम आदमी के भी मसला सुन ले सामा साहब, आम आदमी को एक मिनट दे ले, करना पड़ेगा जहां जहां पर डॉक्टर्स हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं, जब आपने क्वारंटाइन बना दिए, वहां पर पेशेंट आ गया, पेशेंट को आपने जब ट्रीट करना है तो जिस डॉक्टर ने जाना है, जिस पैरामेडिकल स्टाफ ने जाना है, तो उसको क्या किट्स नहीं दी जाएगी? लाजमी है कि आपने चाइना में आप बात अभी आपके प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, आपके प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने आज बात की है कि चाइना की हम मिसाल दे रहे हैं।
चाइना अच्छा, में मैंने जिस थोड़ा तरह से आम आदमी के मेडिकल लिए और लगा था, पैरामेडिकल मैं आपको रह आपने जाता। ट्रेन किया है, डॉक्टर साहब, वो देखें मुझे आम किस आदमी के तरह लिए से उन्होंने उनको यही ट्रेन मसला है, आम किया, आदमी के बेचारे की बात नहीं हो सकती। उनको बकायदा लिबास दिया, सारी चीजें दी और उसके बाद उन्होंने आम परफॉर्म आदमी के किया। लिए मुझे 2 मिनट सिर्फ देने दें। अच्छा, आम आदमी को 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि उसके लिए बेचारे के 2 मिनट भी शायद ना बचे। आम आदमी की सूरत हाल, खान साहब कह रहे हैं लोग भागों से मर जाएंगे। मैं आज की मिसाल दे रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन पता किया, उन्होंने कहा जी वो गांव चले गए क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस की वजह से काम बंद करके चले गए। लेबरर, उन्होंने कहा जी वो नहीं मिल रहे। यहाँ सूरत हाल ये पैदा होगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लेबरर घर चले गए हैं छुट्टियों पे, देहातों में शहरों में काम बंद हो चुका है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, शॉपिंग मॉल आप बंद कर रहे हैं, होटल आप बंद कर रहे हैं, चाय खाने बंद कर रहे हैं। तो फिर मेरा ख्याल है गुर्बत ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान में। अगर यही सूरत हाल रही तो गरीब वैसे ही मर जाएगा। उसामा साहब मुझे बताएं, जो बंदा लाहौर में आया है, जो बड़े शहरों में दिहाड़ी के लिए आया है, एक राजगीर है, एक बढ़ई है, एक मिस्त्री है, तरखान है, लोहार है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कितने लोग हैं, कारी साहबान है, उनको छुट्टियां करा दी गई हैं। आपके ट्विटर जो है उनको छुट्टियां करा दी गई हैं। आपकी जो मुझे ये बताएं वो कहां से खाएंगे? गांव में जहां पे आए हैं, तो ये शहरों में बड़े कमाई जो करने के लिए। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अभी इन्हीं का रोल सामने आएगा। इनको तो मैं कहता हूं सैनिटाइजर दुआ भी करें मिल रहे तनख्वाहें दे दें। हैं, उनको सैनिटाइजर भी मिल रहे हैं, वहां पे ये एयर गन्स भी मौजूद हैं, वहां पे थर्मामीटर भी हैं, वहां पे मास्क भी हैं, वहां पे इन्वायरमेंट भी है। उनको वैसे भी कोई टच नहीं कर सकता। मरेगी हर तरफ से आवाम, एक भूख से मरेगी, दूसरी महंगाई जो है, और तीसरा सब्सिडी अब कौन ले जाएगा? फिर ये चीजें नायाब कैसे होगी? एफआई की रिपोर्ट अभी मौजूद है। चीनी वाफर है, किधर चलेगी? चीनी किधर चलेगी? आटा वाफर है, किधर चला गया? ये सैनिटाइजर किधर एकदम चले गए? जमीन खा गई, सामान निकल गया। मुझे ये बताएं ना, ये सारी चीजें किधर चली गई? ये सारी चीजें अब होर्डिंग वाले जो लोग हैं सब्सिडी के नाम पे यूटिलिटी स्टोर कैटर कर लेंगे 22 करोड़ आवाम को? नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करना होगा ना। नादरा के साथ जो मैंने अर्ज किया। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बताएंगे कि पहले तो तस्नीम असलम साहिबा ने कहा, अब एक और साबिक सफारतकार ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है मियां नवाज शरीफ साहब पर। तो क्या ये सब लोग गलत कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या भारत से उनकी यारी नहीं थी? ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। जनाब, इल्ज़ामात बड़े ही संगीन हैं। अब्दुल बासित साबिक हाई कमिश्नर पाकिस्तान के रहे भारत में, उन्होंने कहा है, और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, कि इनकी तो कोशिश होती है अब्दुल बासित साहब की कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं के साथ रब्ता रखा जाए, जिस पर इन्हें ज़ुबानी तौर पर रोका भी गया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की भारत से जो ताल्लुकात थे वो अच्छे करने की पॉलिसी बहुत ही गलत थी, और नवाज़ शरीफ की हमेशा कोशिश रही कि इनके भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ज़ाती ताल्लुकात कायम हों। फिर इन्होंने कहा है कि शरीफ फैमिली की भारत में शुगर मिल्स थीं और यही कारोबारी मफाद शरीफ फैमिली को अजीज़ था। और शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज तकरीबन हर माह मुख्तलिफ अफराद को वीज़ा दिलवाने के लिए फ़ोन किया करते थे। और अब्दुल बासित कह रहे हैं, जो साबिक हाई कमिश्नर थे भारत में पाकिस्तान की तरफ से, वो कह रहे हैं कि मैं उनसे कहता था कि जनाब ये आप जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, ये फ़ोन कर करके जी जनाब इसको वीज़ा दे दो, इसको वीज़ा दे दो। फिर वो कह रहे हैं सचिन जिंदाल का नाम भी इसमें बड़ा अहम लिया जा रहा है। तो बाबर डोगर साहब, ये नहीं कि तस्नीम असलम ने सिर्फ कहा, ये तो जो भारत में बंदा पाकिस्तान का मौजूद था, ये सब वो बता रहा है सारी कहानी कि वहाँ क्या क्या इनके स्टेक्स थे कारोबारी। उसामा साहब, इस सिलसिले में मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने खुद जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक्त एक स्टोरी ब्रेक की थी कि पंजाब में सी पैक के हवाले से, जो सी पैक का हिस्सा पंजाब से होकर गुजरना था, उसकी इंडस्ट्रियल मैपिंग करवानी थी। इंडस्ट्रियल मैपिंग करवाने के लिए शहबाज शरीफ ने आउट ऑफ द वे जाकर अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके मैकेंजी इंटरनेशनल एक फर्म थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप पूरे सी पैक के हवाले से सारा डाटा, जो डाटा ये अपोजिशन को देने को उस वक्त तैयार नहीं थे, अपोजिशन को सी पैक के हवाले से कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं थे, मैकेंजी इंटरनेशनल को इन्होंने सी पैक का सारा डाटा दे दिया। और कंपनी सुने, और उस कंपनी का काम ये था कि इंडस्ट्रियल मैपिंग करनी है पंजाब में, कि वो जो भी शहर आ रहे हैं उनको वहाँ पर इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। और वो मैकेंजी इंटरनेशनल की सारी मोनोपली इंडियन,
सारे एजेंट रॉ के, सारे जितने भी उसके हेड थे, जितने भी उसके हेड थे वो सारे इंडिया के थे। और आपने एक तरह से कौन सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहां लग रही है आपने, अच्छा उस पे ये शहबाज शीशा ने रातों रात इसकी अप्रूवल दी और उसके बाद उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। हाँ, जो ऑडिटर जनरल ऑफिस है, जब उसके पास समरी गई, उससे कहा कि जी फौरी तौर पर उसको अप्रूव कर दिया जाए। ऑडिटर जनरल ऑफिस ने उसको ऑब्जेक्शन लगा दिया कि जनाब कि हम इसको रातों रात नहीं कर सकते, आप इसकी स्टडी हम पहले करेंगे। उन्होंने स्टडी पे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि जनाब इसकी तो सारी हायरार्की जो है वो तो सारी इंडियन है और आप इसको इंडस्ट्रियल मैपिंग का और सी पैक का सारा कुछ दे रहे हैं। तो बीच में पड़ी ये मामला रुका, लेकिन इन्होंने तो वारदात डाल देनी थी और ऑडिटर जनरल को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए। एक अगली बात इससे तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनकी ये क्या चाह रहे थे, कितनी इंडियन नवाजी थी कि जो अहम स्ट्रेटेजिक चीजें हैं उनमें भी आप किस तरह से रॉ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह से इंडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सज्जन जिंदाल, मित्तल, मोदी और उनका आना जाना, राव रस्म बिजनेस। मैं आपको इससे बड़ी खबर ब्रेकिंग देता हूँ और ये वो चीज़ें हैं, दो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। एक 99 में किताब में लिखी, रायविंड साज उसका नाम था, उसके अंदर मैं जाती उम्रा इनके गांव में भी गया और इनके घर में मंदिर बना हुआ है कि ये कौन थे और किस तरह के थे और कैसे मैं गया। वो सारे उसमें बाबे जो है ना सिख और हिंदू, उनके इंटरव्यूज लगे हैं। वो किताब में है, हाँ जी, वो किताब जो पनामा केस में बतौर एविडेंस इमरान खान साहब ने पेश की थी, नईम बुखारी साहब ने रिक्वेस्ट कर, क्योंकि उसमें 62 सफ़े वो मनी ट्रेल थी कि पैसा पाकिस्तान से किस तरह गया और पार्कलैंड के फ्लैट्स किस तरह खरीदे। 99 में किताब लिखी गई। 12 अगस्त 1998 और 13 अगस्त 1998 को लैंड रजिस्ट्री से यूके से मैंने पार्कलैंड के फ्लैट्स की लगाई थी, मनी ट्रेल लगाई थी। उसके अंदर वो सिखों के इंटरव्यू भी गए। अगली बात एक खौफनाक सुन ले, मैं ARY न्यूज़ पे था, वहाँ पे चूंकि निजी चैनल का एक रिवाज है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। रा के जो एजेंट थे जिनके ऊपर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग की बात है, पंजाब हुकूमत के CM के प्रोटोकॉल का स्टाफ जाता था वाघा से, उनको लेके आता था रमज़ान शुगर मिल में। उसकी एक ARY न्यूज़ का जो प्रोग्राम था मेरा, उस पर मैंने वो खबर चलाई कब तक में, उसके अंदर की भी तस्वीरें दिखाई कि जो हिंदू और वो जो बाहर के इंडियन जो काम कर रहे थे और उनका वो वीज़े भी दिखाए जो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग थी। और वो चीज ये उस दिन की बात है जिस दिन मसला नहीं है, ये मसला ये कि इंडियंस काम कर रहे हैं। और इंडियन की बात कर रहा हूँ, हिंदू इंडिया से आ रहे हैं ना, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। हम तो हमारे ऊपर रिपोर्टिंग, आपको पता है मुझे इंडिया का वीजा नहीं दिया गया। ये अमन की आशा और तमाशा, मैंने वहां पे एम्बेसी में हाई कमीशन में खड़े हो गया, अभी जो इनका बिनियामिन प्रधान था, मैं कहा ये तमाशा तुमने लगाया, अमन की आशा तमाशा मैं दहशत कर दूं, मैं साफी हूं, मैं मुंबई जो कमीशन वहां पे जा रहा था, मैंने उसकी कवरेज करनी है। उसने कहा सॉरी आपकी क्लियरेंस नहीं है। मैं कहा मैं क्या दहशत कर दूं? उन्होंने कहा जी आप पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। उसने कहा कि मैं ये तरीके से उन्हें समझाया, उन्होंने कहा जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है आप भी वो दुपट्टे डाल लें गले में, आप भी वो अमन की आशा और भाषा में शामिल हो जाए तो आपका वीजा फौरन लग जाएगा। ये हालत है, ये रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ। वहां पे राह के एजेंटों की वो दिखाई उनकी इंडियन जो वहां पे आए थे, नॉट पुलिस रिपोर्टिंग। उसकी उसी दिन DGI/SPR से सवाल भी हुआ। मामला ये है कि इनके आज हैं ये नेक्सिस, ये आज के नेक्सिस हैं। ये आप तस्लीम असलम और अब्दुल बासित से कह रहे हैं ओ भाई ये तो इंडियन चीनी भेजना, प्याज, टमाटर, स्टील का काम, ये हिल मेटल स्टेट क्या है? हिल मेटल जो स्टेट है सऊदी अरब में लगी हुई है। तस्लीम असलम का ये कहना या फिर इसका किसकी है? उसके MD कौन है? अफगानिस्तान से लोहा कौन लेके जाना चाहता है? तस्नीम असलम का या अब्दुल बासित का कहना मायने रखता है। वो फॉरेन ऑफिस के बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। जब वो ये बातें कर रहे हैं, वो नहीं जब वो ये बातें कर रहे हैं तो इट मीन समथिंग। वो देखिए मैं आपको प्रूफ दे चुका हूं, स्क्रीन पे दिखा चुके हैं हम। अब अब्दुल बासित जो है, मैं खुद दिल्ली में मुलाकात की है, वो वहाँ पे हाई कमीशन कर रहे हैं, तो बड़ा सेंसिटिव उनके पास ओहदा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि सलमान शहबाज जो है वो उनको फोन करते रहे, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि उनसे ये जुबानी तौर पर कहा जाता रहा कि हुर्रियत के रहनुमाओं के साथ आपने ताल्लुकात नहीं रखने। सबसे खौफनाक बात ये है कि ये बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर को किस तरह से कंप्रोमाइज किया गया इन लोग इस दौर में कि आप जो पाकिस्तान में जो इंडिया में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है, उसको नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ये कन्वे कर रही है कि आप लोगों ने
हुर्रियत के रहनुमाओं के साथ ताल्लुकात नहीं रखने, सिरल मिटा कौन किस तरह से कश्मीर को कंप्रोमाइज किया गया, कश्मीर को बेचा गया उस दौर में, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है। इससे साफ पता चलता है कि नून लीग की कश्मीर पर क्या पॉलिसी है, ये क्या चाहते हैं कश्मीर पर, और ये इल्जाम लगा रहे हैं ना इन्हों, इसका मतलब ये है कि उस दौर में इन्होंने कश्मीर को बेच दिया था। आपको अब पता चला है क्या इसमें कोई भी बात गलत है? मुझे हिम्मत तो करें, आपके कितने नून लीग के रहनुमाओं से बात हुई है? किसी ने तरदीद करने की जुर्रत की है? तस्नीम असलम का इंटरव्यू रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है, तरदीद किसी ने की है उसकी? उसके बाद अब्दुल बासित साहब ने गवर्नमेंट उनको कन्वे कर रही है कि आपने हुर्रियत के रहनुमाओं के साथ राब्ता नहीं करना। वो लोग जो कश्मीर की आजादी की जंग लड़ रहे हैं, आप उनसे लातलकी करें। आप इंडिया के अपने हाई कमिश्नर को कह रहे हैं, दिल्ली में बैठे हाई कमिश्नर को कह रहे हैं कि वो लोग जो कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, आप उनसे लातलकी करें। याद है सफा का फंक्शन? याद है आपको? नवाज शरीफ खुद वजीर आजम जो है और अपोजिशन लीडर जो है आपका नवाज शरीफ, वो वहां पे क्या खड़ा होके कह रहा है कि जनाब ये लकीर और ये जो दो कौमी नजरिया, यानी वो तो उसको डिनाई कर रहा है, आपको उसके बाद कुछ शक रहता है? नहीं, लेकिन चले तस्नीम असलम के इंटरव्यू के ऊपर आपको कोई डाउट है? अब इस पर क्या आपको असलम साहिबा और अब्दुल बासित साहब का इंटरव्यू? खरल साहब ब्रेक का वक्त होने लगा है, आपके ख्याल में क्या एक्शन हो सकता है इस पर? किसके ऊपर? ये इन चीजों पर, ये जो कौन एक्शन लेगा? कौन एक्शन? कोई एक्शन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। साहब डॉन लीग 1 हो गई, डॉन लीग 2 हो गई, डॉन लीग क्या थी? वो तो यहाँ पे सियासी गॉडफादर हो, वो तो इससे एक स्टेप आगे था। क्या मीडिया गॉडफादर हो? सर उस पर आते हैं, पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। अगर आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी कराने में एंगेज है या इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा खतरनाक बात आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं। आईसीजे में बात हुई, आईसीजे में ये बात डिफेंस में कुलभूषण के डिफेंस में चीज शरीफ साहब के खिलाफ आप ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि आर्टिकल 6 का उनको जमहूरियत खतरे में डालना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर ये इंटरव्यू दे रहा है, वो खुद मुंह से ये कह रहा है, तो क्या क्या कर लिया? नहीं, आप आर्टिकल 6 लगाने की बात करेंगे। आप कम से कम सर कोई इलेक्शन कमीशन में तो कुछ पिटीशन नहीं, क्या वो अभी भी इस नैरेटिव पे कायम है। हैसियत में फोन करते रहे जनाब फॉरेन ऑफिस वो करते रहेंगे। अच्छा सर, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के जाती बड़े करीबी दोस्त जो ये खरल साहब अमन की आशा की बात करें, जिक्र करें, आजकल नैब की हिरासत में है, लेकिन वहाँ वो क्या कर रहे हैं नैब की हिरासत में, क्या उनके साथ क्या कर रहे हैं? चले वो जो कर रहे होंगे। बाबर साहब पहले खबरें लाते थे मियां नवाज शरीफ साहब का खाना किस तरह पहुंचता है, अब उनके पास भी अंदर की खबरें हैं, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। मीर शकील रहमान साहब इस वक्त नैब की हिरासत में हैं और इस तरह बताया जाता है जैसे उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई पता नहीं किस तरह कुकाल कोठरी में उनको रखा गया है और पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह की बातें, और फिर ख़बरें लगा लगा कर इदारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, कभी पैमरा को, कभी नैब को, अदालतों को। लेकिन अंदर की कहानी क्या है? पहले तो बाबर डोगर साहब जो खबरें लाए मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, फिर हर जगह पता चला कि वो हर खबर दुरुस्त थी, उनको किस तरह खाना पहुंच रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन उनसे मिलता है, किस वक्त कहाँ जा रहे हैं। बाबर साहब, अब इनके बारे में क्या खबर है? मियां नवाज शरीफ साहब के बाद उनके एक बड़े करीबी ज़ाती दोस्त, जिस तरह माफिया का हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके मीडिया में जो उनके सबसे करीबी साथी वो अब नैब के पास हैं, तो क्या हाल है उनका? खयाल साहब देखें, उसामा साहब सॉरी, अब मैं नैब लाहौर में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ भी रहे, उनकी बेटी मरीम नवाज रही, हमजा शहबाज रहे, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला के पंजाब थे वो यहाँ पर रहे। लेकिन ये एक अनोखा लाडला है नैब का जो इस वक्त बंद है। मीर शकील रहमान एक ऐसा मुलजिम है जो 12 दिन के फिजिकल रिमांड पर है ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। मैं सिर्फ 2 दिन का आपको उनको शेड्यूल बताता हूँ। कल 10 बजे उनकी फैमिली की कुछ ख़वातीन उनसे मिलने आई, 10 बजे, और वो 2:30 बजे गई। 10 से 2:30 साढ़े 4 घंटे वो रही। 3:30 बजे फिर मज़ीद 3-4 ख़वातीन उन्हीं की फैमिली की उनसे मिलने आ गई और वो रात को 10:45 पर वहाँ से गई। तकरीबन ये अगर आप सारा टाइम निकालें तो ये 8 घंटे बनते हैं। 8 और 4 12 घंटे तो उनकी फैमिली उनके पास रही है कल।
आज की डिटेल ले लें, आज सुबह 10 बजे उनकी फैमिली की कुछ ख्वातीन आई हैं और वो 3 बजे तक उनके पास। हालांकि नाम है, हम वैसे एक अच्छी बात नहीं है, नाम सारे हैं डोगर साहब के पास, सारे हैं, सारे ये मुझे इससे गर्ज नहीं है, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मेरा इशू ये है कि 4 घंटे आज मुलाकात, कोई 12 घंटे कल मुलाकात हुई। एक बंदा जो फिजिकल रिमांड पर है उसके बारे में अमूमी तासुर ये होता है कि नैब उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनसे सवालात पूछता है, फिर उस इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलता है। लेकिन यहाँ पर जब से मीर शकील रहमान आए हैं उनकी फैमिली की धड़ाधड़ मुलाकातें हो रही हैं, 10-10 12-12 घंटे उनकी फैमिली उनके पास उनको टाइम दे रही है। वो तो और खाने तरह तरह के घर से आ रहे हैं, सुबह खाने आ रहे हैं, दोपहर को खाने आ रहे हैं। मेरी नैब वालों से बार बार बात हो रही है, वो जनाब इससे कतरा रहे हैं। अच्छा। वो बात करने से कतरा रहे हैं कि जी वो मीडिया टाइकून है, वो जी वो मीडिया डॉन है, हम इस वाले से बात नहीं कर सकते, खबरें छप जाएंगी हमारे खिलाफ। भाई बोल का इससे क्या लेना देना है? मेरा तो सवाल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर को भी 2 घंटे से ज़्यादा उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती। नैब के कुछ ऑफिसर से मेरी बात हुई, वो खुद कह रहे हैं कि 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात हो ही नहीं है ही नहीं है। मसला ये है कि ये किस तरह से 12-14 घंटे की मुलाकातें कर रहे हैं, किस कानून के तहत कर रहे हैं, ये किस तरह के लाडले मुलजिम हैं जिनसे इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं रही लेकिन वो फैमिली के साथ 24 घंटे गुजार रहे हैं। सुन लें, ये उसी कानून के तहत मुलाकातें कर रहे हैं जिस कानून के तहत नैब की कस्टडी में मरियम साहबा के पास मोबाइल फोन पहुंच गया था। आपको पता है इस वाक्य का? छुपा कर मोबाइल पहुंचाना एक और बात है, लेकिन 14 घंटे एक दिन में फैमिली का साथ रहना, ये कोई मरी का हिल पॉइंट है? ये कोई सरकारी रेस्ट हाउस है जहाँ पर आप रह रहे हैं? ये आप नैब की फिजिकल रिमांड पर हैं। अच्छा, कोर्ट फिजिकल रिमांड क्यों देती है? आपसे ज्यादा तो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता होगा यही तो मुझे क्यों देती है। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिजिकल रिमांड के पीछे? ये कि आप फैमिलियों के साथ बैठ के गुलछड़े उड़ाते रहे, आप फैमिलियों के साथ साथ दिन बैठे रहे। और नैब वाले क्या कर रहे हैं? नैब लाहौर क्यों एंटरटेन कर रही है, किस तरह से एंटरटेन कर रही है, कौन सा दबाव है उसके नैब लाहौर के मीडिया के ऊपर जब वो 12-14 घंटे के लिए एक मुल्जिम को लॉ कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं नैब के खिलाफ जियो में खबरें पहले कम चल रही हैं कि और ज्यादा तेज हो जाए काम? नैब के खिलाफ जंग और जियो में जो खबरें बैशिंग कंपेन चल रही है उससे ज्यादा तेज हो जाए। आप क्या चाहते हैं? आप नैब को इदारा है कि एक क्या करे? देखिए इतने ताकतवर वो है, देखिए वो पूरा इश्तहार छापते हैं, वो बैशिंग करते हैं, वो प्रोग्राम पे प्रोग्राम करते हैं, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज करते हैं। तो मामला ये है कि उसामा साहब फिर बेल हो जाएगी, तो फिर आपके अदालत ने बेल की है। अब ये अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, ये फिजिकल रिमांड के दौरान ये मुलाकातों का सिलसिला 8 चीमा की मुलाकात के लिए असेंबली को सेक्शन बनाना पड़ा। अच्छा, और क्या क्या उसके बाद मुलाकात की रसाई दी। ये अब अदारों को देखना चाहिए कि ये जगह सही है कि फिर वही बात है कि इंसाफ सबके लिए बराबर तो नहीं है ना। फिर मुख्तलिफ किस्म के आम आदमी नैब की कस्टडी में हो, उसको मुलाकात के लिए बड़े बड़े लोग भी, बड़ी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।